Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. I am your host मोहम्मद तैमूर खान. आज के वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस और इसमें हम देखेंगे कि गोल्ड आने वाले टाइम में क्या कहाँ तक जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वीकली के ऊपर से स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आज हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि आज के जो है ना आने वाली वीक में मंडे से क्या क्या न्यूज़ है मार्केट में. तो अगर हम देखें तो मंडे के दिन JPY कैपिटल का जो है ना लो इम्पैक्ट न्यूज़ है ये सारे. और अगर हम यहाँ पर देखें 2:30 यहाँ पर है इसका तकरीबन 2:45 के ऊपर USD का हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है. 3 बजे पर न्यूज़ है. ठीक है, और इसमें अगर हम देखें ट्यूसडे को सॉरी, तो 7:30 जो है ना CHF का CPI न्यूज़ है. तो 3 बजे फिर USD का जॉबलेस है. ठीक है, ओपनिंग है. ठीक है, और वेडनेसडे में अगर हम देखें तो आउट का जो है ना न्यूज़ है. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है. ठीक है, आने वाले वीक में. ठीक है, और अगर हम थर्सडे को देखें तो फिर भी USD का हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है. अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे जो है ना इंक्रीज होने वाला है. ठीक है, तो ये न्यूज़ है और आज हम करते हैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं और वीकली में देखते हैं कि वीकली में मार्केट क्या कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे तो मार्केट यहाँ पर वीकली में एक बुलिश ट्रेंड बना रहा है. ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस मार्केट का जो है ना हाई एंड ये इसका लो. ठीक है, लो प्राइस है और इससे के अंदर जो है ना मार्केट ने अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है. ठीक है, और एक मिनट, ये इसका हाई, ये अगेन लो. ठीक है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है. ठीक है, तो टेक्निकली मार्केट तो अपने बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि मार्केट अपना ट्रेंड तो चेंज करता ही है. ठीक है, तो ये तो पूरा उम्र जो है ना बुलिश ट्रेंड में नहीं रहेगा. तो हम जो है ना सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं वीकली के ऊपर. अगर वीकली के ऊपर हम आ जाए और यहाँ पर देखें तो आप लोगों को अगर डाइवर्जेंस रीड करना आता है तो मैं आप लोगों को डेटा विंडो के ऊपर ले आता हूँ. ठीक है, और आंसर इंडिकेटर कस्टमर एंड RSI की इंडिकेटर लगा देना है हम लोगों ने. ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये लगा दे. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इस बाई कैंडल के ऊपर ये लगाएं और फिर इस बाई कैंडल के ऊपर या सेल की, तो मार्केट यहाँ पर ऊपर जा चुका है और RSI का जो है ना हमारे पास वैल्यू नीचे आ रहा है. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं RSI हमारे पास नीचे आ रहा है और मार्केट अपसाइड जा चुका था और उसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग भी आ चुकी थी. ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम इसका आप लोगों ने यहाँ पर RSI का वैल्यू रेड करना है. ठीक है, इस बाई कैंडल लास्ट बाई कैंडल के ऊपर रखना है. ठीक है, 80.06. फिर इस बाई के ऊपर हम लिखना है. ठीक है, 73.32. इसको तो चाहिए कि मार्केट अपसाइड जा रहा है और RSI का वैल्यू नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब कि मार्केट डाइवर्ट हो चुका है और यहाँ पर बायर्स का जो है ना सेलर ने अटैक किया है बायर्स के ऊपर. अगर हम यहाँ इस कैंडल के ऊपर देखें तो इसमें इससे भी ज़्यादा जो है ना कम वैल्यू है. ठीक है, इस बाई कैंडल से भी. तो इसका मकसद ये है कि मार्केट ने जो है ना अपना सेल ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, अच्छा, अब जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि इसको आप लोग एक डबल टॉप टाइप का जो है ना पैटर्न भी कह सकते हैं. ठीक है, 2050 26,050 जो है ना ये इसका जो है ना बहुत क्रिटिकल लेवल था. मतलब यहाँ से इसको रिजेक्ट होना ही था. ठीक है, अभी मैं प्लीज, तो ये तकरीबन यहाँ से जो है ना आपको 1000 प्लस पे दे सकती है. ठीक है, यहाँ तक तो इसने ऑलरेडी दे चुका है ये 1050 के, तकरीबन उससे भी ज़्यादा.
अब इसको टेक्निकली अब हमारे पास जो रिसेंटली स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ठीक है, उसमें हमारे पास ये था, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें अब हमारे पास जो के एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन इसमें हमारे पास लो पॉइंट कौन सा है, तो अगर हम आपको दिखाए तो लो पॉइंट इसमें ये वाला है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता, मार्केट टेक्निकली बुलिश है, ठीक है। कैसे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको अब आ जाए, ये हमारे पास लास्ट लो है, ठीक है, वीकली का, जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट तकरीबन इसमें अगर आप मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो मार्केट ने अपना 2022 में तकरीबन इसने ये काम किया था। इसको आप लोग देखिए, ठीक है, ये तकरीबन 25 नवंबर से जो है ना मार्केट तकरीबन नवंबर सॉरी अक्टूबर से जो है ना यहाँ पर मार्केट उठ चुका था, ठीक है, 30 अक्टूबर से, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में अब तक ये मार्केट बुलिश है, ठीक है। कब तक, मतलब आज का जो है ना इस महीने तक मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया था। तो अब जो है ना टेक्निकली हमारे पास जब तक ये वाला जोन ब्रेक नहीं होता तो मार्केट टेक्निकली हमारे पास क्या है, सिल है, ठीक है, सॉरी बुलिश है। अब इसमें हमारे पास ये जो एरिया है ना, इसको आप एक डिमांड जोन की तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसको हम इस तरीके के साथ एक कलर लगा देते हैं, तो ये अब हमारे पास एक डिमांड जोन भी तरह भी काम कर सकता है, ठीक है, ये कलर। ठीक है, ये जो एरिया है अब हमें जो है ना यहाँ तक इसका वेट कर देना चाहिए जब तक मार्केट जो है ना, ये लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग पिक्चर का जो है ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है, इसके अंदर ये पूरा एफ भी है, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर आपको दोबारा मार्केट यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ से आप लोग एक बुलिश के ट्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो चुका है क्या, बुलिश का जो है ना सिनेरियो, ठीक है। अब मार्केट ने डबल टॉप बनाया और डाइवर्जेंस भी बनाया, तो मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं। अब हम आते हैं डेली के ऊपर। डेली के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है ना अपना, एक मिनट में यहाँ पर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। इस बीच वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ना, इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मार्केट ने जो है ना ये किया है, तो इसको चाहिए था कि इसको ब्रेक करते, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर सारे एसएल हंटिंग करके और मार्केट ने एम टाइप का पैटर्न बनाया और यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक साइन ऑफ वीकनेस की निशानी होती है, ठीक है, कि मार्केट में वीकनेस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पास ये। अच्छा, अभी यहाँ पर भी हमने डाइवर्जेंस को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 71.15 और इसके ऊपर अगर हमने देखना है 67, तो मार्केट अब जा रहा है और डाइवर्जेंस आरएसआई का वैल्यू नीचे आ रहा था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसमें लगाए, ठीक है, तो ये देखो पूरा मार्केट जो है ना अपना सेल साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। और इसमें सेलर प्रेशर जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो टेक्निकली अब हमारे पास गोल्ड में अगर हम देखें रिसेंटली जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था डेली में, तो ये हमारे पास डेली का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो चुका था, ये हमारे पास हाई प्राइस है इसका, और ये हमारे पास इसका जो है ना अगर आप लोग देख सके तो ये हमारे पास इसका लो प्राइस है, ठीक है, इस तरीके के साथ।
ये XC बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब टेक्निकली गोल्ड जो है ना हमारे पास, जब तक ये वाला जो सपोर्ट है ना डेली में ये ब्रेक नहीं करता, तो ये उस नीचे वाले एरिया तक नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि गोल्ड अभी स्टिल बुलिश है, ठीक है। अगर इसमें ये सेलिंग है तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। अब हमें जो है ना इसमें बाइंग कहाँ से ढूंढना है इसमें, तो इसमें बाइंग के लिए हमारे पास बेहतरीन जो एरिया है वो ये वाला जोन है, ठीक है। और फिर ये सपोर्ट है, ठीक है। ये जो है ना लॉन्ग पिक्चर की जो है ना बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं H4 के ऊपर, ठीक है। H4 में अगर हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे, ठीक है, तो H4 में मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन जैसे आपको पता है कि ब्रेकआउट का जो है ना 4 कैंडल का रूल्स होना चाहिए। तो ये अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने 1 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। और तीसरा जो है ना इसके नीचे क्लोज किया और दोबारा से मार्केट ने उसका टेस्ट किया और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, लेकिन अब टेक्निकली इसका क्लोजिंग तो हो चुका है ना। अब हमने क्या करना है कि टेक्निकली हमारे पास मार्केट में अब ये वाला जो लो है ना, ये भी वो वर्केबल है, ठीक है। ये काम कर सकता है अपना, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता, गोल्ड हमारे पास दोबारा भी यहाँ से बुलिश जा सकता है, ठीक है। कहाँ से? अब जब जो इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, ये पूरा जो है ना इसका पूरा जोन बन जाता है, ठीक है। अब मार्केट जब तक इस लो को जो है ना ब्रेक नहीं करता, मार्केट टेक्निकली बुलिश है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि डेली में ट्रेंड बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है, ठीक है, और H4 में भी, ठीक है। तो H4 में इसका ये सिनेरियो है कि मार्केट को यहाँ पर इसी जोन में आप लोगों को अगर कोई कंफर्मेशन देते हैं तो ये दोबारा अपने अपसाइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब आ जाए H1 में, ठीक है। H1 में अगर हम देखें, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर भी डाइवर्जेंस का जो है ना दिखा देता हूँ। अगर हम H4 में देखें तो डाइवर्जेंस जो है ना इस लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर रखी 25.92 और यहाँ पर लगा दी 35,559। तो इसका मकसद है कि मार्केट नीचे आ रहा है और RSI का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट का जो है ना नीचे आने का जो है ना सिलसिला है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जो है ना कोशिश कर रहा है। तो टेक्निकली मार्केट आपको यहाँ से भी एक अच्छा लॉन्ग बाइंग देख सकता है, ठीक है। इसका जो है ना इसके ऊपर भी नज़र रखना है। अब आ जाए आप लोग H1 के ऊपर आ जाए, तो अगर H1 में हम देखें तो मार्केट अपना जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक करके आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। एक ट्रेंड जो है ना इसने बनाया है। और अभी तक H1 में अगर आप लोग देखें तो H1 में अब हम जो है ना डाइवर्जेंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 29.91 और यहाँ पर देखना है 34.50। तो मार्केट डाइवर्ज हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपका काफी लॉन्ग बाय जा सकता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो टेक्निकली मार्केट में जो डाइवर्जेंस की रिलेटेड जो रूल्स है वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। एक बुलिश का कैंडल भी क्लोज हो चुके हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर वाइज इसको देखें, ठीक है, तो अब आप आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अब इसने मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने अपना ये लास्ट स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक किया है और टेक्निकली मार्केट को, एक मिनट इसको रिमूव कर देता हूँ। नहीं, इसने अपना स्ट्रक्चर को जो है ना वो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और ये अभी यहाँ पर जितना इस हंटिंग हुए, आप लोग इस लो के नीचे, इस बाइक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है। और अपना जो है ना रिवॉर्ड ये सही तक या यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बायर इसमें आ चुकी है और शायद मंडे को ये ऑफर भी जो है ना क्लोजिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास H1 का था। अब अगर M30 में हम देखें तो M30 में हमारे पास एक बुलिश का पैटर्न बन चुका है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो M30 में हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो अब टेक्निकली हमारे पास जो इसका लेवल है, ठीक है, सेलिंग का नेक्स्ट, अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची भी लगा दे, ठीक है, तो इसमें हमें आ रहा है, ठीक है, ये जो जोन है
सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, इन दोनों एरिया से, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर मार्केट जो है ना अपना इसी जोन से जो है ना रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सही से जो है ना लेवल आ रहा है, ठीक है, तो एक तो ये जगह है, ठीक है, इंटरनेशनल, लेकिन हम यहाँ से जो है ना इसमें सेल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर M15 में भी कुछ नहीं है, ठीक है, वही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। M5 में अगर हम देखें तो M5 में अपना ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है, ठीक है, और ये इसका जो है ना एक सप्लाई जोन भी था, ठीक है। और अब मार्केट ने जो है ना इसका टेस्ट किया है और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब जब तक ये जो एक मिनट, ये हमारे पास बन चुका है सेल का ट्रेड यहाँ से, ठीक है। और अगर इसकी ऊपर जो है ना आप लोगों को एक टेस्ट में मिल जाए, ठीक है, क्योंकि H4 का और H1 का डाइवर्जेंस पे, तो आप लोग यहाँ से इसमें एक बाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के साथ। बाकी कुछ भी नहीं है, मार्केट इसी तरह चलते हैं, आप लोगों ने एहतियात कर देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल कहाँ पर है मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा चैनल है, ठीक है। हम इसमें डेली जो है ना फोरकास्ट जो है ना वो अपलोड कर देते हैं, और डेली एनालिसिस वगैरह जो है ना। आप लोग चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कमेंट करें कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।